पैसे चल रहे हैं। ऐसी नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान आके खेलना चाहिए, पाकिस्तान इंडिया जाके खेलना चाहिए। इंडिया भी हमारा पड़ोसी मुल्क है, कोई ऐसा दुश्मनी हमारा नहीं है कि हम इधर तक जाएं। तो मैं ये कहता हूँ कि मतलब आगे पाकिस्तान इस तरह नहीं कर सकेगी मेरे हिसाब से। मतलब वो अब हमने जो आईसीसी को एक फ्यूजन मॉडल पेश किया है जो कि इंडिया एक्सेप्ट नहीं कर रहा, इंडिया ये रिटर्न देने को। अब जो शोर से बातें हमें पता चली हैं वो भी आपको बताएंगे। और देखें, एक बात तो है, ये तो देखो कोई पाकिस्तानी अगर आगे डिसएग्री करेगा ना इधर, तो भाई मेरे हाल पे चढ़ जाओ, मुझे परवाह नहीं आप लोगों की, ठीक है। मैं वो बात करूंगा जो मुझे समझ आ रही है। पीसीबी ने बहुत गलत किया अपने साथ, पीसीबी ने भी ज्यादा ही ना चेहरापन दिखा दिया ना, मतलब ज्यादा ही आप लोग भी डिमांड करना शुरू कर गए हो। बट इतनी across these events, tit for tat, in other words. Now, while it is admirable to stand up for your rights, it's admirable to fight for your place at the ICC table, the question that will invariably pop up is, do they have the stature, the financial power, or even the necessary backing among other boards to put forth such a demand and be successful at pulling it off? Now, I understand they want to be treated as equal. नहीं है इवन के अब इंडियन क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान की सूरत हाल का फ़ायदा उठाता आ रहा है और उठाने लगा है। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सही मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया था कि हम किसी भी तरह हाइब्रिड मॉडल तस्लीम नहीं करेंगे और आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 हर हाल में पाकिस्तान में होगी। और जब by a Pakistani bowler in T20 internationals. Australia great Don Bradman's baggy green cap that he wore against India during the 1947-1948 series has fetched nearly $500,000 at an auction. Bradman wore the iconic cap during India's first. या गाइस फाइनली आज फिर से आप लोगों के लिए लेकर के हैं पाकिस्तान के लोगों का जो पब्लिक रिएक्शन है वो, ठीक है, कि आखिर चैंपियन ट्रॉफी को लेकर के यहाँ पर इन लोगों की क्या राय रहती है, मत रहती है, ठीक है। तो इस वीडियोज़ में आप लोगों को पूरी जानकारियाँ देने वाले हैं। तो वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, बस आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहो, आप लोग को सब कुछ दिखाएंगे, ठीक है, कि आखिर चैंपियन ट्रॉफी को लेकर के पाकिस्तान के लोगों का जो रिएक्शन है वो आखिर कैसा रहता है, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक करके साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह की वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। एक चीज़ आप लोग से मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि अभी चैंपियन ट्रॉफी को लेकर के बार बार जो मीटिंगें हैं वो चलती रहती है, लोगों के बीच जो भावनाएं हैं वो हर समय उसी प्रकार की देखने को मिलती है, और इन सभी चीज़ों को लेकर के थोड़ा बहुत चांसेस रहती है कि लोगों के बीच भाव प्रेम बना रहे, लेकिन पाकिस्तान के लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं, फिर आगे हम लोग चर्चा करेंगे। Let's delve a little deeper here. The latest from Pakistan is that they were willing to accept the hybrid model for the event next year. That is, India's matches to be played at a neutral venue. But they had a few conditions that they kept in front of the ICC if they needed to agree to that hybrid model for the Champions Trophy next year. One of the key demands was that they will want India to host the ICC events that they're set to conduct till the year 2031 also in a hybrid model, which means Pakistan's matches at a neutral venue across these events. Tit for tat, in other words. Now, while it is admirable to stand up for your rights, it's admirable to fight for your place at the ICC table, the question that will invariably pop up is, do they have the stature, the financial power, or even the necessary backing among other boards to put forth such a demand and be successful at pulling it off? Now, I understand they want to be treated as equals and they want this to be a fair deal for them. But there are many reasons why this just won't work out in the way they want it to. One, the situation in India and Pakistan are not the same. This is the number of violent incidents, essentially attacks, terrorist activities that have been registered in Pakistan since 2020. If you see the breakup, it's only been on the increase, with the number being the highest in this year, 2024. The worrying sign is not just that there have been continuous acts of violence in the country, but that it's consistently been on the rise over the last 4 years. In India, there was just one minor cafe incident in Bengaluru that injured a few people this year. You cannot compare the security situation between the two countries.
and definitely not at a time when Pakistan is witnessing violent protests. यह है कि हम हाइब्रिड मॉडल के तहत, यानी कि जो इंडिया में मैचेस होंगे वो हम हाइब्रिड मॉडल के तहत नहीं खेलेंगे। बहुत ही कुछ हो गया तो शायद हम एक आध पूल मैच खेल लें, लेकिन अगर सेमीफाइनल या फाइनल भारत में होता है और पाकिस्तान टीम पहुंचती है तो हर हाल में भारत ही में होगा। ऐसा नहीं है कि हम अपना सेमीफाइनल या फाइनल उठाकर किसी और मुल्क में ले जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके हवाले से ये वाज़े बात है कि अब मुझे डर ये लग रहा है कि जब ये सूरत हाल आ रही है, मोहसिन नकवी एंड कंपनी कोई और ऑफ़र ना दे दे, कोई और बोंगी ना मार दें, क्योंकि ये जितनी भी बोंगियाँ मारी गई हैं उसका पूरा फ़ायदा उठाया है इंडिया ने। और अब जो सूरत हाल है उसके मुताबिक बआसानी कहा जा सकता है कि भारत हर हाल में हर तरीके से आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 की जो बैटल है वो जीत चुका है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। अब ये भी कबूल करना पड़ेगा कि जी हम हाइब्रिड मॉडल भी खेलेंगे और 2026 में अगर T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल में पहुंची या फाइनल में तो इंडिया भी जाएंगे। आप देखना, अब इसके अलावा पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है, क्योंकि आगे वो मज़े देख रहे हैं, वो इन्जॉय कर रहे हैं पाकिस्तान की सूरत हाल को। और पीसीबी के जो आला हुकाम हैं, जो माशाल्लाह से अब मुझे समझ नहीं आती कि उनके लिए क्या अल्फाज यूज़ करूं, उनकी अकल की इतनी ऊपर चली गई है कि वो नीचे नहीं आ रही है, खाली दिमाग के साथ फैसले हो रहे हैं। तो जो अच्छे फैसले थे, जो पीसीबी ने, मोहसिन नकवी ने जो अच्छे फैसले किए स्टार्ट में, वो भी ज़ाया कर दिए। अब मुझे नहीं लगता कि मोहसिन नकवी चूँकि अपने सियासी मामलात में इतने ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं, वज़ीर दाखिला हैं, और ये बात मैंने पहले कही थी कि ये पीसीबी का ओहदा चेयरमैन का और वज़ीर दाखिला दोनों मुश्किल फुल टाइम जॉब हैं। तो उनको चाहिए था कि पीसीबी का ओहदा छोड़ देते, किसी और इंसान को यहाँ काम करने देते, तो शायद अच्छे नतीजे आते। अब मुझे तो ये लगता है कि मोहसिन नकवी के ये फैसले होंगे नहीं, नीचे से जो इनपुट उनको मिलती होगी बेचारे उसके मुताबिक वहाँ जाकर फैसले कर रहे होंगे। तो फिर पाकिस्तान में हो ना, सीधी सी मांग है। इसलिए हाइब्रिड मॉडल पे हो रहा है चैंपियंस ट्रॉफी कि इंडिया नहीं आना चाह रहा और इंडिया के तमाम मैचेस दुबई में होंगे, और अगर इंडिया फाइनल नहीं पहुंचता फिर वो फाइनल लाहौर करने में क्या हर्ज है। उस पर भी एक जिसे बोलते हैं ना डेड लॉक लगा हुआ है, वो क्यों, वो बाद में बताता हूँ। बट टेलीग्राफ की स्टोरी ये है कि बीसीसीआई कह रहा है कि भाई हमारे यहाँ तो सिक्योरिटी थ्रेट ही नहीं है, कोई मसला ही नहीं है, तो आप किस बात पे इनकार कर रहे हैं कि हम नहीं आएंगे। मतलब हम तो कह रहे हैं कि आपके यहाँ सिक्योरिटी का मसला है, हमारी टीम को, खिलाड़ियों का मसला है, तो हम इसलिए नहीं आएंगे। अब बहाना देखिए ना, मतलब खुली बदमाशी है कि पायन नहीं, जो असी कह रहे हैं एक हरफ हटना नहीं, साइड से नहीं होना, यही तो मनना पड़ेगा। इन शॉर्ट ये है खुली बदमाशी। मैं पहले बता चुका हुआ हूँ कि आईसीसी की वक़्त ख़त्म हो चुकी है, क्रिकेट इंटरनेशनल नहीं रही, क्रिकेट सिर्फ भारत की रह चुकी है। जो बीसीसीआई कहेगा वो वही सुना और माना जाएगा, वही असूल, वही रूल, वही आइन, सब कुछ वही है। अब देखें ना, एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, हमारी सिक्योरिटी खतरा है, तो फिर आप रूल के मुताबिक जो आपके इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, आप तो खुद आईसीसी में बैठ चुके हैं, आप उनसे राय ले लें कि क्या सिक्योरिटी का खतरा है। अगर वो कहते हैं तो ठीक है, हम मान लेते हैं, बट वो तो कहते हैं कि नहीं है, इसलिए अफ्रीका भी आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी आ रहा है, इंग्लैंड भी आ रहा है, सब आ रहे हैं, न्यूजीलैंड भी आ रहा है, सब गोरी टीमें आ रही हैं, सिक्योरिटी का खतरा उनको होता है, आपको मतलब देशियों को इतना ज़्यादा नहीं होता, बट वो नहीं आ रहा है। इंडिया कहता है हमने नहीं आना, साफ है, सबको पता पॉलिटिकल डिफरेंस है, इसलिए नहीं आना चाह रहे, वो सीधी है। पाकिस्तान ने, मुझे लगता है हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बेचारा खुद तनकीद की जद में अपने देश के अंदर कि आप अपने स्टांस से क्यों हटे, और भारत वो भी नहीं मान रहा। सोचें आप, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस तरह भंवर में फंसा है, भारत वो भी नहीं मान रहा। इससे ज़्यादा लूज बॉल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या दे सकता है कि आप कह रहे हैं कि ठीक है जी आप हाइब्रिड पे खेलें, लेकिन हम भी हाइब्रिड पे खेलेंगे, कह रहे हैं नहीं, आप हमारे घर ही आके खेलेंगे। ये मैंने सुबह एक व्लॉग किया था जिसके अंदर मैंने आपको मेंशन किया था कि भारत क्या, देखिए आप तो अपने मुंह से कह रहे हैं ना कि हम तो 2011 में भी आए, हम 14 में भी आए, हम 16 में भी आए, हम 12-13 में सीरीज भी खेली, हम 23 में भी आए। वो कह रहे हैं आप इतनी बार आ चुके हैं, तो आपको तो साफ है कि इससे साबित हुआ कि आपको हमारे देश में कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं। पाकिस्तान में हमें हमारी टीम को मसला है। पाकिस्तानी प्लेयर्स खुद आके पिछले साल बोल के गए हैं कि जी हमें तो इंडिया में बड़ा प्यार मिला, हम तो बड़ा सेफ थे, हमें तो हिस्टोरिक वेलकम मिला, फलाना मिला, टमकाना मिला। जबकि पाकिस्तान टीम पे अटैक हुआ था 2009 में, इंडिया में तो किसी टीम पे कभी अटैक नहीं हुआ, ये उनकी मीटिंग में था। क्योंकि और आपको पता है कि पीसीबी ने इस बात की वार्निंग भी दी थी, मतलब थ्रेट भी जारी किया था कि अगर आप हमारी ये शर्तें नहीं मानोगे तो हम फिर बाइकआउट कर देंगे चैंपियंस ट्रॉफी से, मतलब हम चैंपियंस ट्रॉफी से पुल आउट कर देंगे। और ये बात पीसीबी ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी सरकार के साथ की थी, और पाकिस्तानी सरकार ने बोला था कि अब आपने कोई भी, मतलब अब आपने कोई भी बात नहीं करनी, लाइक अब आपने कोई भी जो है वो ढीलापन नहीं करना, या अब आपने कोई भी हाथ आगे नहीं बढ़ाना। लाइक
अब अगर मामलात सॉल्व नहीं होंगे तो अब आप फिर क्या करेंगे, आप चैंपियंस ट्रॉफी से बाइकआउट कर देना, विड्रॉ कर देना, पुल आउट कर देना, पीछे हट जाना। अब हमारे बगैर ये लोग फिर चैंपियंस ट्रॉफी खेलें। आईसीसी को पता है। देखो मेरी एक बात सुन लो, ये बात पाकिस्तानियों सुन लो मेरी जरा ना कान खोल के। चैंपियंस ट्रॉफी का नुकसान इंडिया को नहीं होना, चैंपियंस ट्रॉफी का नुकसान आईसीसी को कोई नहीं होना, चैंपियंस ट्रॉफी का नुकसान होना पाकिस्तान को, चैंपियंस ट्रॉफी का नुकसान होना पीसीबी को। पीसीबी बैंकरप्ट हो जाएगा। पाकिस्तान अगर इधर से बाइकआउट कर रहा है ना, भाग रहा है, तो भाई वो तो जो आईसीसी ने बोल दिया है, आईसीसी अब आउट करने जा रहा है पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी से। मेरी 3 से 4 बातें बड़ी जरूरी सुन लेना, 3 से 4 बातें बड़ी जरूरी आपको बताने लगा हूं। अब बातें चल क्या रही हैं अंदर, क्योंकि जय शाह से जब बीसीसीआई से पीसीबी ने जो डिमांड्स की थी सारी, वो डिमांड बीसीसीआई ने रिजेक्ट भी कर दी है। एक तो वो डिमांड बीसीसीआई ने रिजेक्ट की है, लेकिन वो जब बीसीसीआई ने लेटर आईसीसी को भेजा है, आईसीसी ने भी बिहाफ ऑफ बीसीसीआई वो डिमांड्स सारी की सारी रिजेक्ट करवा दी है कि इन डिमांड का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कोई लॉजिक ही नहीं है। और ये बात, ये तो हो ही नहीं सकता कि पॉलिटिशियन सपोर्ट करें तो वो ना आए। सर सारा रोल ही पॉलिटिशियंस का है, सारा मसला ये है कि उन्होंने खेल में सियासत को मिक्स कर दिया है। ये देखें ना, अब कैदी नंबर 804 को बाहर निकाला जाए तो फिर तो पाकिस्तान के अंदर चैंपियन ट्रॉफी भी होगी और इंडिया पाकिस्तान भी आएगा। देखिए इंडिया को ना कैदी नंबर 804 से या पाकिस्तान के पॉलिटिशियन से मसला नहीं है, उनकी वैसे ही पाकिस्तान के साथ आपको पता है टसलबाजी है। 1947 में हम अलग तो हो गए, लेकिन हमने खुद साख्त एक दुश्मनी पाली हुई है इंडिया के साथ, जो मतलब सालों से बरकरार है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भी बरकरार ही रहेगी। ये जो दुश्मनी थी, ये इमरान खान साहब ने खत्म करने की कोशिश तो की थी, आपको पता है। अभिनंदन साहब को वापस किया था, जिनका तैयारा कराया गया था। सर बड़ी अच्छी कोशिश की थी कश्मीर के मसले पर, जब कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव किया गया तो यही इमरान खान साहब थे जिन्होंने चलती चलाती दोनों मुल्कों में ट्रेड बंद कर दी थी। आज तक इंडिया और पाकिस्तान की दोबारा ट्रेड बहाल नहीं हो सकी। ये देखे ना, अगर हर दफा इंडिया वाले एक्शन लेंगे तो पाकिस्तान जो करेगा तो ये कैसे चलेगा। पाकिस्तान को भी तो एक्शन लेना चाहिए। ये तो बोल रहे हैं कि भाई आप मना कर दें, तो यही तो सबसे अच्छा है। $20 मिलियन नहीं, आप उनको मना करें। ये आईसीसी वालों का और ब्रॉडकास्टर का 100 मिलियन का नुकसान होगा, तो फिर उनके अक्ल में दिमाग में आएगी कि हमने पाकिस्तान जाके इंडिया ने खेल नहीं खेलना। सर मैं वही तो कह रही हूँ कि हमारी दुनिया जो है किसी भी बात को नहीं मानती, हमारी किसी भी बयान को सीरियस नहीं लिया जाता, क्योंकि हम अल्फाज पर कायम ही नहीं रहते अपने। अब ये देखें, अल्फाज पे कायम तो नहीं। मोहसिन नकवी साहब जो पीसीबी चेयरमैन है, बंदा मोमिन बंदा है, शाह बंदा है, हम उसकी बहुत इज्जत करते हैं। उसने तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, अभी तक कर रहा है कि वो आए इंडिया पाकिस्तान। लेकिन अब आपको पता है जो उनका आईसीसी का प्रेसिडेंट है वो जय शाह है, वो तो आपको पता है इंडिया का ही फेवर लेगा। तो अब ये तो डिपेंड करता है आईसीसी, क्योंकि आईसीसी है जो सारी क्रिकेट हेल्ड कर रही है। अब ये तो डिपेंड्स ऑन जय शाह एंड आईसीसी के क्या होता है क्या नहीं। लेट्स सी के हम तो जी हाँ गाइस, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर जो लोग हैं उन लोगों का जो रिएक्शन है वो बिल्कुल भी सामने आया, और लोगों के बीच जो भी हुआ उसका पर्दाफाश होता रहे। और चैम्पियन ट्रॉफी मेरे ख्याल से अब पाकिस्तान में बिल्कुल भी होगा। अगर वो हाई मॉडल अपनाता है तो चैम्पियन ट्रॉफी खेला जाएगा, और अगर वो चैम्पियन ट्रॉफी हाई मॉडल अपनाने को तैयार नहीं है तो फिर टीम इंडिया जो है वो चैम्पियन ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाने वाला है। और मेरे ख्याल से इन सभी चीज़ों को फिर छोड़ करके और लोग आज जो भी बोल रहे हैं कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है, और जो भी है और सबके सामने होगा। अगर चैम्पियन ट्रॉफी टीम इंडिया खेलने जा रही है, हाई मॉडल अगर पाकिस्तान नहीं अपनाता है तो चैम्पियन ट्रॉफी पाक में नहीं होने वाला है, ठीक है। और बात रही पाकिस्तान के लोग यहाँ पर आएगी, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। आईसीसी की वो मनमानी चलती है, बीसीसीआई की। मैं हूँ क्रिकेट टीम की एक वो हिस्सेदार जो आप नहीं है, ठीक है। और आज जो भी हो रहा है उन सभी चीज़ों के पीछे काफ़ी बड़ी वजह रहती है, और मेरे ख्याल से लोगों को काफ़ी उसी प्रेम भाव से देखना चाहिए जो वो लोग चाहते हैं, करते हैं। और आज चैम्पियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में हो ऐसा संभव नहीं है, अगर जब तक वो हाई मॉडल नहीं अपनाता है। और यहाँ पर अमित शाह की जो बेटे हैं जैसा, उनका भी यही कहना है कि जब पाकिस्तान के जो
पीसीबी है वो अगर चैम्पियन ट्रॉफी खिलाना है तो उन लोगों को कहीं ना कहीं रियासत में लेनी होगी, और काफ़ी ज़्यादा हाई मॉडल जब तक नहीं अपनाएगा तब तक टीम इंडिया जो है वो पाकिस्तान जाने वाला नहीं है। और मेरे ख्याल से लोगों के बीच इन सभी चीज़ों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट और जो भी है करने की कोशिश किया जा रहा है वो सभी चीज़ करना चाहिए और लोगों के बीच रहना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना। वीडियो आप लोगों को जैसा भी लगा हो कमेंट करके अपनी राय जोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए